merge with TIPRA and come under the banner of TIPRA. There has been an offer from another regional party to ally with TIPRA, and just today morning I've got another information that another very big political organization has decided to support TIPRA in the upcoming ADC election. Those जिसको मैंने एक हफ्ते का नोटिस दिया था, मैं आज भी अपील कर रहा हूँ, अगर आप नेशनल पार्टी के साथ अलायंस कर सकते हैं, अगर नेशनल पार्टी के साथ विदाउट कोई एजेंडा होकर आप इलेक्शन में लड़ सकते हैं, तो अगर हम लोग रीजनल पार्टीज एक होकर एक आवाज़ में हमने ग्रेटर TIPRA के लिए इलेक्शन में हम लड़े, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। 70 साल से हम लोग पीछे हैं, क्योंकि हमने हमेशा अपने TIPRA के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, नेशनल पार्टी के साथ या फिर थोड़े से सीट एडजस्टमेंट। मैंने अब अपना माइंड मेकअप कर दिया, आने वाले इलेक्शन में TIPRA इज रेडी टू फाइट द इलेक्शंस, और बहुत लीडर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर उनका पार्टी नहीं है तो मैं वो लीडर को अपील करता हूँ कि आपके कॉन्शियस है और आप लोग आकर हमारे TIPRA में ज्वाइन कीजिए। मैं उन लीडर का डायरेक्टली अभी नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एजुकेटेड लीडर्स जो अच्छे से बात कर सकते हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ नेशनल पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करने, जो मेरे आइडियोलॉजी ग्रेटर TIPRA को मानते हैं। ये मोर पावर टू ADC अब नहीं चलेगा। ये हमेशा मैंने सुना है कि हमको मोर पावर टू ADC चाहिए। गणमुक्ति परिषद भी यही बात करता है, ST सेल कांग्रेस का भी यही बात करता है, जनजाति मोर्चा भी यही बात करता है, मोर पावर टू ADC। ये मोर पावर टू ADC का मतलब क्या है? हमें डेफिनेटिव आंसर चाहिए, या फिर TIPRA हो या फिर ग्रेटर TIPRA हो। मोर पावर टू ADC का कुछ मतलब नहीं है, मोर पावर का कोई डेफिनेशन नहीं होता। इसके लिए मैंने सबको अपील किया है। बहुत अच्छे लीडर से मेरा कॉन्वर्सेशन सबसे हो रहा है। विजय बाबू से मेरा कल बात हुआ, अनिमेश देवर्मा उनसे मेरा बात हो रहा है। मैंने उनको भी अपील किया है कि आप पार्टी के लाइन में आप हैं, लेकिन आप ग्रेटर TIPRA के बारे में सोचिए, TIPRA दफा के बारे में सोचिए, एंड नॉट फॉर व्हाट इज बेनिफिशियल टू यू बाय अलाइनिंग विद नेशनल पार्टीज। IPFT से बहुत लीडर से मेरा बात हो रहा है। NC बाबू का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर से उनसे बात करूंगा। मेवात से मेरा बात हो रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, लेकिन मैं IPFT को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आप पहले अपना माइंड मेकअप कीजिए, आप BJP के साथ अलायंस करेंगे या नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम बात कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद मेरा दरवाज़ा हमेशा ओपन है आपसे बात करने के लिए। कोई सवाल हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। अभी तक कितनी पार्टी से आप लोग को अलायंस मेरे 4 पार्टीज के साथ बात हो गया है। आज सवेरे और एक पार्टी जुड़ चुका है, तो 5 पार्टीज आ चुका है। कौन सा पार्टी है आप? मैं ये साइनिंग के बाद, क्योंकि हमारा जो ये अंडरस्टैंडिंग होगा, मर्जर रही और अलायंस के साथ एक ओपन पब्लिक नॉलेज है कि INPT ने एक ऑफर किया है अलायंस के साथ। मैंने INPT को कहा है कि पहले आप मेरे ग्रेटर TIPRA आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, मोर पावर टू ADC नहीं चलेगा। अगर आप मेरे ग्रेटर TIPRA को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। और ये जो अलायंस होगा, ये सिर्फ ADC तक नहीं होगा, ये ADC से लेकर 2023 तक होना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म अलायंस से नहीं चलेगा, और हमारा ग्रेटर TIPRA का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मानना पड़ेगा। मोर पावर टू ADC में गणमुक्ति परिषद भी वही बोल रहा है, और ST सेल कांग्रेस भी यही बोल रहा है, जनजाति मोर्चा भी यही बोल रहा है BJP का। तो हमारा लाइन अलग है, हम क्लियरली बात करना चाहते हैं, हम पब्लिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं नेशनल पार्टी जो कांग्रेस से कोई बातचीत हुआ है आपकी? नहीं, मेरा कांग्रेस से कुछ बात नहीं हुआ। मेरे पास बहुत लीडर्स हैं जिससे मेरा इंडिविजुअली बात हो रहा है, लेकिन वो कांग्रेस नहीं है। अगर मैंने कल किसी से बात किया जो कांग्रेस में है, लेकिन
वो टिपरा में आना चाहता है तो हाँ, उससे मेरा बात हुआ है। अगर कोई बीजेपी में है और वो टिपरा आना चाहता है तो हाँ, उनसे बात हुआ है। अगर कोई IMPT में, अनिमेश है IMPT में, मेरा अनिमेश को मैंने पर्सनली अपील किया है कि आप आइए और टिपरा को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेरे ग्रेटर टिपरा रैंक को मानते हैं तो आइए। मैंने यही बात रविंद्र देवर्मा को भी बोला है, मैंने यही बात रतीश टिपरा को भी बोला है, मैंने ये बात विजय राठौर को भी बोला है। लेकिन ये मेरा पर्सनल अपील है कि ये मोर पावर टू ADC नहीं चलेगा। आप डायरेक्टली हमारे आइडियोलॉजी में आइए या फिर ये एक तरफ से आप नेशनल पार्टी में बात करेंगे और एक तरफ में आप हमसे बात करेंगे, नहीं चलेगा। और मैंने IPFT को भी यही कहा, आप पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपको टिपरा के संग चलना है या फिर आपको बीजेपी के संग चलना है, ये मैंने कह दिया है। जब आप डिसीजन लेंगे मैं रेडी हूँ आपसे बात करने के लिए। पहले आप डिसीजन लीजिए। आप डिसीजन जब तक नहीं लेंगे मैं बैठा रहूँगा आप अपेक्षा के लिए कि आप पॉजिटिवली थानसा के बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं अभी तक जो आपका आइडियोलॉजी है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेकर, रीजनल पार्टी ऑल ओवर द स्टेट की बात करें, अभी तक आप रीजनल पार्टी से अभी तक कितना पॉजिटिवली 80% हमारे साथ आ गए और जो 20% नहीं आया है वहाँ से भी 90% के लीडर्स लोग मेरे साथ आने वाले हैं। और जो यंग है, जिसका पॉलिटिक्स में फ्यूचर है, जो अगला 15 साल 20 साल सोचता है त्रिपुरा के बारे में और इंडिजिनस लोगों के बारे में, वो मेरे संग जुड़ेंगे। जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, जिसने पैसा बहुत कमा लिया है, या जिसका सोच ही है कि गुलामी करना नहीं दिल्ली का, वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनको आदत हो गया है दिल्ली में जाकर कुछ रुपया मांगना और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। जो हमारा त्रिपुरा के साथ और फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा वो मेरे संग आएगा। जो कॉम्प्रोमाइज़ करके उनका हैबिट हो गया है, आदत हो गया है, वो लोग क्यों आएंगे? उनको तो कुछ रुपया मिल जाएगा दिल्ली से। कहीं ना कहीं जो त्रिपुरा मोता का जो अभी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे रिलीज वगैरह कर रहे हैं, अभी तो कितना पॉजिटिवली लोगों से कितना आप लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला? आप ऐसा कीजिए, आप लोग एक ओपिनियन पोल कर दीजिए, एक सर्वे करा दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बोलेंगे कि मैं अपना खुद का हवा आप ही कर लीजिए। हवा हमारे साथ है क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने रिजाइन किया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसमें। जब 2018 में मुझे नेशनल पार्टी जो आज सरकार में है मुझे ऑफर आया था, मैंने उस समय भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपने आइडियोलॉजी में हिला और आज भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। कुछ इश्यूज़ में अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैं ज़िंदगी भर तक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी एक दिन बोले कि वीर विक्रम का नाती ने अपना त्रिपुरा को धोखा नहीं दिया। इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। तो ADC के लिए जो मेन एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ के ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएगा? फ्यूचर का मेन एजेंडा है ग्रेटर त्रिपुरा। अच्छा, हम लोग कब तक मोर पावर टू क्या मिल रहा है हम लोग को? 70 ईयर्स में क्या मिला है? आज नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? आज मिजोरम का चीफ मिनिस्टर कहाँ से है? हमको अपना एक सवाल का जवाब चाहिए कि आप हमको एक अच्छा सा रास्ता दीजिए जहाँ कि हम बंगालीज, त्रिपुरीज, मणिपुरीज, नेपालीज, मुंडास, सब लोग, चकमा, सब लोग एक तरफ से शान से अपना भविष्य बनाए। तो उसके लिए हमने हम दिल्ली से बात करने के लिए तैयार हैं। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनल किसी के साथ, लेकिन दिल्ली को भी हमारा बात सुनना चाहिए। अगरतला में हमारा बात नहीं सुना जाता, दिल्ली में हमारा बात सुनिए। जैसे आपने ADC हमको दिया था 83 में अंडर श्यामाचरण त्रिपुरा इंदिरा गांधी, जैसा TNV अकॉर्ड साइन हुआ था, जैसा हमारा ब्लू अकॉर्ड साइन हुआ था, दिल्ली ने एग्री किया। तो वैसी तरह से हमारा जो प्लान है आप मानिए, हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं आज भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने आज तक मैंने सब अपने त्रिपुरा मोता को बोला है कि आप पर्सनली NC देवर्मा, मेवाड़, IMPT की कोई भी लीडर के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। विजय राठौर के खिलाफ कुछ मत बोलिए, पाताल कन्या के खिलाफ कुछ मत बोलिए, चित्तू बाबू के खिलाफ मत कुछ बोलिए, हमारे जो मुख्यमंत्री बिप्लब जी उनके खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। पर्सनली अगर आपको पॉलिटिकली अटैक करना आप कीजिए, लेकिन पर्सनल अटैक मत कीजिए। जिष्णु काका के खिलाफ भी पर्सनल अटैक नहीं होगा। मैं पर्सनल अटैक की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, उससे नुकसान सबका होता है। जिसको हमारे साथ जुड़ना है हाई कहां लामसुगो, जिसको नहीं आना है वह हम आपको इलेक्शन के मैदान में देखेंगे।
ये है 2 दिन का पहले मुंबई में सीता माता का जो बैनर और फ्लैग ऐसा हाँ। टूट गया है, इसमें आप क्या एक्शन लेंगे? देखो, मैं एक्शन लूँगा। आप हमारा झंडा फाड़ते जाओ, हमारा झंडा, हमारा बैनर को उखाड़ते जाओ, हम और झंडा लगाएंगे और बैनर लगाएंगे। हम फाइट तिपरासा और तिपरासा के बीच में हम फाइट नहीं करना चाहते और हम होने भी नहीं देंगे। आप हमारा 1 लाख फ्लैग निकाल के फेंक दो जमीन में, हम नेक्स्ट डे 1 लाख फ्लैग और लगा देंगे, लेकिन हम जिसने हमारा फ्लैग तोड़ा उनके, अगर वो तिपरासा है, हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और एक बात है, थ्रू मीडिया मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग चाहते हैं कि तिपरा, IPFP और रीजनल पार्टीज INPT उनके संग हम लोग के बीच में फाइट हो, और जो चाहते हैं कि फाइट हो वो CPM से, वो लोग CPM के लोग भी IPFP के नाम में आकर हमारा फ्लैग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा IPFP, मैं वो नहीं होने दूँगा। महाराज, और एक चीज़ है कि सोशल मीडिया में एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है कि आप कहीं पर गए थे इन्विटेशन में, वहाँ पर BJP के MP के साथ बात हुआ, पर मेवार कुमार जमाते हुए थे, इसके लेकर बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या रिएक्शन? CPM का प्रोपेगेंडा है, थर्ड क्लास पॉलिटिक्स, सस्ता राजनीति। मैं अगर आपके घर में जाऊंगा, मैं अगर मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम है जहाँ मैं मुख्यमंत्री है, मैं हूँ, तो क्या मैं कोना में छुप जाऊंगा क्या? ये सवाल मैं क्यों जवाब दूँ? प्रतिमा भौमिक से पूछो, मेवाड़ से पूछो ये सवाल, मैं क्यों जवाब दूँ? कितना प्रोग्राम हुआ है जहाँ मैं रहा हूँ, विजय राठौर रहा है, उसको क्यों नहीं आप बात करते? कितना प्रोग्राम रहा है जहाँ मैं रहा हूँ, पीयूष विश्वास रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? धनंजय ने हमको अपना, उसके शादी में हमको निमंत्रण किया, मैं वहाँ गया, वहाँ में मेवाड़ था, वो प्रतिमा भौमिक आया, तो क्या मैं लुक जाऊँ? हाइड करो। ये हम लोग का तिपरासा कल्चर में नहीं होता है। ये वेस्ट बंगाल का कल्चर है, ये अगरतला का कल्चर है कि आमी ओनर बाड़ी पे चाक खाबो ना, ये सब हमसे नहीं चलता है। जो भी है, हम भांगुई खाएंगे एक साल, हम वहाँ मौसमी खाएंगे एक साल, हम लोग हंसेंगे, बैठेंगे, जब इलेक्शन आएगा तब हम लोग अलग से बात करेंगे। ये आप हमको एक सवाल का जवाब दो, कितना तिपरासा लोग हैं जिसने इलेक्शन के टाइम अपना पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन किया? कोई नहीं, मिनिमम 1 और 2। लेकिन आप देख लो कितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन किया है, और वही लोग बोलते थे हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप पश्चिम बंगाल को देख लो, पूरा जिंदगी उन्होंने CPM पर गाली दिया है, हमारा उनका संबंध नहीं। आज सब CPM छोड़कर BJP ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर BJP ज्वाइन कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं करते, ये उनका पॉलिटिक्स है और उनका माइंडसेट गंदा है। मैं कल भी अगर कोई प्रोग्राम होगा और वहां में प्रतिमा भौमिक हो, विप्लव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, मानिक सर, मैं फोटो दिखा दो, मानिक सरकार हमने ऑमलेट खाया एक साथ, बादल चौधरी, हम लोग अगर कोई प्रोग्राम है तो हम नहीं बात करेंगे। ये CPM का राजनीति है। और क्या मानिक सरकार हमारे त्रिपुरा के विप्लव जी और राम माधव का फोटो नहीं है? तो क्या उन्होंने BJP ज्वाइन किया या उन्होंने CPM ज्वाइन किया? तो ये सब थर्ड क्लास सस्ता राजनीति है। इनको आप, इसमें आप अगर अपना टाइम बर्बाद करेंगे तो आप रियल इशू का मीडिया कवर नहीं करेगा। रियल इशू को कवर कीजिए। ये तो पेज 3 जैसा थर्ड रेट सोशल मीडिया का न्यूज़ है। थैंक यू।